और अब मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि अब बनाना है टिफ़िन और बहुत ज़्यादा गर्मी है और साड़ी पहन के तो मेरे बस की नहीं है खाना बनाना। तो अब जा रही हूँ टिफ़िन बनाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और यहाँ देखिए, पूजा करके आने के बाद चेंज वेंज कर लिया है मैंने और 10 बज गया है और फटाफट से मुझे अब टिफ़िन बनाना है क्योंकि आज 5-10 मिनट लेट चलेगा, पर इससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर हमारे पतिदेव का माइंड ख़राब होने लगता है। उनको टाइम पे अगर टिफ़िन ना मिले, पर अब पूजा करने जाना था तो वहाँ भी काफ़ी देर हो गई थी। तो अब मुझे करीब 1-1.25 घंटे में दाल चावल और करेला बनाना है। वैसे पहले मैंने सोचा था भिंडी बना लूँ, पर नहीं। और उससे पहले मुझे और मम्मी को चाय पीनी है, तो मम्मी की बिना चीनी वाली चाय बनेगी और बाकी मेरी और पापा की, मतलब अब हम मम्मी पियेंगे तो पापा और ये भी पियेंगे, तो सबकी चाय बनाऊंगी। और यहाँ मैंने जल्दबाजी का काम वैसे भी ख़राब होता है। यहाँ देखिए, मैं चाय मैंने सभी की चढ़ाई है। पहले सोचा था बिना चीनी की निकाल लूँगी, पर यहाँ मैंने चीनी डाल दी है जल्दबाजी में। और फिर बाद में याद आया है तो मैंने फटाफट से 1 कप दूध और दूध और पानी जो मिक्स था उसे निकाल लिया है, क्योंकि इतनी जल्दी चीनी इसमें घुली नहीं होगी। और इसे जो दूध वाला बर्तन था उसी में डाल के मैं बना दूँगी। और क्योंकि अदरक मैंने एक ही में डाल दी है, तो थोड़ा सा अदरक उससे भी निकाल लूँगी क्योंकि गर्मी है, ज़्यादा अदरक पिएंगे नहीं। और मतलब चाय में ज़्यादा अदरक हो जाएगी तो उसमें भी दिक्कत है। एक तो मतलब गर्मी बहुत है और ऊपर से अदरक वो ज़्यादा नहीं पीती है, तो थोड़ा सा टुकड़ा उससे निकाल लूँगी अदरक का, एक टुकड़ा उससे निकाल के। और पहले बिना चीनी वाली चाय बना दूँगी और उसके बाद फिर मैं चीनी वाली चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पर एक साइड मैंने चावल चढ़ा रखा है और एक साइड मम्मी की चाय चढ़ी हुई है। और उसके बाद फिर मैं ये बनाऊँगी, मतलब सबकी चाय बनाऊँगी चीनी वाली। और इसके साथ साथ ही मैंने दाल और चावल, मतलब दाल चावल बनाऊँगी। और पहले मन था कि भिंडी बना लेती, जल्दी बन जाती है। फिर मैंने सोचा मैं फटाफट से करेला बना देती हूँ, क्योंकि जल्दी तो सिर्फ इन्हीं को है, बाकी सब लोग तो पूजा का प्रसाद खा चुके हैं। तो 1-2 करेले बीच में करके जल्दी से पका दूँगी। ज़्यादा नहीं खाते हैं, बस 1 या 2 करेला लेते हैं और दही और दाल वगैरह, चटनी वगैरह इससे सबसे खा लेंगे। तो चलिए फटाफट से तैयारी करते हैं। और फटाफट से चाय बन गई है, मम्मी की चाय छानते हैं और उसके बाद अपनी चाय चढ़ाते हैं। और यहाँ पर देखिए, एक साइड चावल चढ़े हुए हैं और दूसरी साइड चाय चढ़ी हुई है और नीचे सबकी चीनी वाली चाय रखी है, मतलब चीनी वाली बनेगी। तो मम्मी की चाय बनाने के बाद उसके बाद हम लोगों ने सबने चाय पी है। और अब मेरी दाल भी पक रही है और साथ साथ बेटे को ब्रेकफास्ट चाहिए था क्योंकि वो मीठा नहीं खाता है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा नाश्ता बना दिया है बगल में दूसरी गैस पर। और एक साइड मिक्सी में कच्चा आम और प्याज और लहसुन का पेस्ट बना रही हूँ करेला भरने के लिए। तो जब टाइम कम होता है और काम ज़्यादा होता है तो दिमाग भी थोड़ा सा कम चलता है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, आँखों के सामने रखी चीज़ें भी नहीं मिल पाती है। और कहने को तो बस ये होता है कि हाँ क्या किया है, खाना बनाया है, पर इसी खाना बनाने में ही हम लेडीज़ों के सारे कर्म हो जाते हैं, मतलब इतना अंदर बाहर करना पड़ता है। हाँ, तसल्ली से बनाना होता है तब कोई मतलब बात नहीं, सब तैयारी हो जाती है। पर जब शॉर्ट टाइम में पूरा खाना तैयार करना होता है तो थोड़ा सा मतलब खुद को प्रॉब्लम होने लगती है। और जब दिक्कत जोड़ों वाली हो तो और ज़्यादा परेशानी होती है कि अंदर बाहर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर देखिए, मेरा मसाला तैयार हो रहा है और दाल बन गई है।
बेटे का ब्रेकफास्ट भी बन गया है। अब बस करेला एक साइड में छौंक दूँगी और दूसरी साइड में रोटी बनाऊँगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है करेला। तो सबसे पहले मैं छोटे छोटे भरकर कढ़ाई के बीचों बीच डाल दूँगी, ताकि मुझे ज़्यादा नहीं, बस 2 या 3 करेले जल्दी तैयार चाहिए, बाकी आराम से पकते रहेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मसाला निकाल लिया है मैंने, जो आम और प्याज और लहसुन वगैरह पीसा था। और अब जो सवेरे पूजा वाली कढ़ाई थी, मतलब पूजा का सामान जिसमें बनाया था, तो उसी से घी हटा लूँगी और उसी में मस्टर्ड ऑयल डाल दूँगी। क्योंकि करेला सरसों के तेल में, मतलब जितनी भी भरवा सब्जियां हैं सरसों के तेल में बनाइए तो बहुत अच्छी बनती हैं, उनका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। और मेरे यहाँ तो भरवा सब्जियां बहुत ही ज़्यादा खाई जाती हैं, हफ्ते में 2 बार तो मैं करेला ही भर देती हूँ। उसके बाद बैंगन है और दूसरी सब चीज़ें हैं, मतलब वो चलती हैं भरने में ही। और अब पूजा का सामान जिस कढ़ाई में बनाया था उसे मैंने खाली कर लिया है और उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल के और जा रही हूँ करेले को छौंकने। तो एक एक करेला भरती जाऊँगी और ऑयल में डालती जाऊँगी, क्योंकि अगर पूरे भरने का वेट करूँगी तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो इसलिए भरती जाऊँगी और ऑयल में डालती जाऊँगी, ताकि जो सबसे पहले करेले डाले हैं 2-3 वो जल्दी से पक जाए और मैं इनका टिफ़िन लगा सकूँ। क्योंकि मुझे बार बार टाइम को दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है कि अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, तो बहुत ज़्यादा 10 मिनट लेट जाएंगे। और इससे ज़्यादा लेट हो गया तो फिर उनका माइंड खुद ही ख़राब हो जाएगा, और उनका माइंड ख़राब तो मतलब मेरा भी माइंड ख़राब ये तो सभी के साथ होता है। एक तो हम सुबह से लगे हैं, उस पर अगर कोई चिल्लाने लगे तो फिर माइंड तो ख़राब होना ही है। तो चलिए फटाफट से पहले 2-4 करेले बीच में डाल देते हैं, फिर आराम से भरते रहेंगे और बीच वाले अच्छे से पका लूँगी। और यहाँ मैं सारे करेले भरकर कढ़ाई में डाल दूँगी और ये धीरे धीरे पकते रहेंगे। और एक साइड देखिए बेटे का ब्रेकफास्ट भी तैयार हो गया है, थोड़ा ही सा बनाया था। और इसके बाद अब फटाफट से रोटी सेक लूँ। एक तरफ तो करेला पकता रहेगा, उसको तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और फटाफट से मैं रोटियाँ सेक लूँ तो जो 1-2 बीच में पक जाएंगे करेला, और दाल और दही वगैरह सभी कुछ है। तो फटाक से रोटियाँ सेकती हूँ और इनको खाना देती हूँ। उसके बाद पापा जी को भी खाना दूँगी। बाकी सब लोग तो प्रसाद का जो बरगद होते हैं वो ले चुके हैं। दही डालना था ना के। और क्योंकि बार बार वार्निंग मिल रही है इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, तो मैंने इन्हीं की ड्यूटी लगा दी है। और आप लोग तो समझ सकते हैं, अगर हस्बैंड की ड्यूटी लगा दो काम करने में तो उनका माइंड वैसे भी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ मैंने किचन में ड्यूटी लगा दी है कि मैं फटाफट रोटियाँ बना रही हूँ और आप खाना लगाओ। तो उनको आँखों के सामने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं। जब सब कुछ करा हुआ मिलता है ना, तो फिर हस्बैंड लोग फिर थोड़ा सा जब काम करना पड़ता है तो उनका माइंड डिस्टर्ब होने लगता है। तो यहाँ बेमन अपना खाना लगा रहे हैं क्योंकि अब लेट हो रहा है। और यहाँ पर 1-2 करेले पक गए थे, तो ये मैंने इनको खाने के लिए दे दिए हैं यहाँ पर। और जब तक ये खाना खाएंगे तब तक 1-2 और पक जाएंगे, तो वो मैं टिफ़िन में रख दूँगी। बड़ी सी तो
এটা করে দিই রাজি। और अब यहाँ पर रोटियां सेक के मैं इनको खाना खिला दे रही हूँ। और बीच बीच में जो करेला पकते जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे थे, तो जो पकते जा रहे हैं उन्हें निकालती जा रही हूँ, तो जगह कम हो जाएगी तो जल्दी पक जाएंगे। और इसके बाद मम्मी पापा को भी खाना दे दूँगी, क्योंकि जैसे खाना बनाओ ना तो ये लगता है कि जब हम बना रहे हैं और खाने का टाइम भी है इस टाइम, तो फिर जब हम रोटियां सेकते जाएं तो तभी सब लोग खाते जाएं, तो उससे क्या होता है कि रोटियां भी एक्स्ट्रा नहीं बचती हैं। और दूसरा ये है कि गरम खाने की बात ही अलग रहती है। और अगर बुज़ुर्ग हैं घर में तो गरम खाना और भी मतलब ठीक लगता है। जवानों के लिए तो कोई बात नहीं है, हम यंग हैं, हर तरह से खा सकते हैं। और अगर बुज़ुर्ग हैं घर में तो गरम गरम दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मेरा तो दोनों टाइम का यही नियम है कि मैं जब मम्मी पापा के रोटी बनाती हूँ तो मुझे लगता है बस जब मैं सेकूँ रोटी तभी खाएं, या फिर जब वो खाना मांगे तभी मैं रोटी सेकूँ, तो उससे मुझे भी तसल्ली रहती है। दूसरा, अनाज बर्बाद नहीं होता है, रोटियाँ एक्स्ट्रा नहीं बनती हैं और बचती हैं तो फिर कोई खाता नहीं है, फेंकी जाती हैं, या मतलब एक दो हैं तो कोई बात नहीं डाल दो, अगर ज़्यादा बच जाती हैं तो फिर कुछ उनका बनाना ही पड़ता है। तो इसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि रोटियां तभी सेको जब सब लोग खाने बैठें, तो गरम गरम बनाते जाओ और खिलाते जाओ। और यहाँ पर अभी मम्मी पापा नहीं खा रहे हैं, तो जा रही हूँ मैं सबसे पहले, इनके लेट हो रहे हैं ये तो टिफ़िन लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैं इनके टिफ़िन को पैक कर दूँ। तसल्ली करो। नहीं चाहिए कितने करेंगे? एक रखो बस। और यहाँ पर इनको इतना लेट हो रहा था कि मतलब जल्दी भड़बड़ मचाए थे, और मैं भी सुबह से लगी थी तो मुझे भी मतलब चिड़चिड़ाहट हो रही थी। अपना भी साथ में टिफ़िन लगा रहे थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। 11 बजे निकलते हैं घर से, पर 11:15 हो गया था, इसलिए दोनों लोग मिलकर टिफ़िन लगा रहे थे। और टिफ़िन लगा के जब इनको दे देती हूँ और ये निकल जाते हैं ऑफिस के लिए, तब तो मुझे तसल्ली होती है। बाद में मैं सारा काम तसल्ली से करती हूँ, क्योंकि जब तक ये रहते हैं तो जल्दी लगी रहती है। ये भी ले जाओगे? मीठा? मीठा? खाना पूछ चला पापा खाना। और मम्मी पापा भी नहीं खाएंगे क्योंकि उन्होंने प्रसाद ले लिया है, इसलिए वो बाद में खाना खाएंगे, तो बाकी रोटियां बाद में बनाऊंगी। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ आज का वीडियो बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।